नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने एथलेटिक्स शुरू किया था, तो ये उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम एथलेटिक्स से जुड़े ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई थी, तो उनकी कंफ्यूजन मैंने वैसे तो क्लियर कर दी है, कमेंट का उनके रिप्लाई कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूपीटीजीटी एग्जाम के लिए बनाया गया है। उसमें भी मैंने कंफ्यूजन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं जो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें उम्मीद है आपको हमारे वीडियो और क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 400 मीटर ट्रैक का स्टैगर निकालने का सूत्र है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग अ स्टैगर फॉर अ 400 मीटर ट्रैक। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं सारे फॉर्मूले पढ़ने वाला नहीं हूँ, ये आप लोग देख लीजिए और खुद पढ़ लीजिए। तो जिसको भी इसका सही आंसर पता है वो अपनी कॉपी लेकर बैठा होगा, उसमें सही ऑप्शन नोट कर सकता है, या फिर चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 400 मीटर ट्रैक में स्टैगर निकालने का फॉर्मूला होता है W इंटू n माइनस 1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। देखिए 400 मीटर का जो ट्रैक होता है इसे ही हम स्टैंडर्ड ट्रैक भी कहते हैं, और उसके स्टैगर का फॉर्मूला जो ऑप्शन ए में दिया गया है यही होता है, जिसमें W जो है वो जो लेन होती है उसकी चौड़ाई होती है, यानी विड्थ ऑफ द लेन, और n जो है वो लेन की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ लेन, यानी कौन से नंबर की लेन है। नेक्स्ट, बांस कूद में अपराइट के बीच की दूरी होती है। शुड देयर बी अ डिस्टेंस बिटवीन द अपराइट इन अ पोल वॉल्ट। तो इसके ऑप्शन है 4.602, 4.67 मीटर, 4.502, 4.57 मीटर, 4.402, 4.47 मीटर, या 4.282, 4.37 मीटर। तो आपको बताना है जो पोल वॉल्ट में अपराइट लगे होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। यानी आपको मैं डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो ये अपराइट लगे होते हैं पोल वॉल्ट में, तो इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको, ये कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4.28 से 4.37 मीटर। ये अपराइट होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 4.28 मीटर से लेकर 4.37 मीटर तक हो सकती है। कुछ बुक्स में आपको ये 4.30 टू 4.37 भी लिखा मिल सकता है, लेकिन अगर ऑफिशियल बुक की बात करें या वर्ल्ड एथलेटिक की रूल बुक है उसमें ये 4.28 से 4.37 दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में 4.30 टू 4.37 है तो ये भी सही माना जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में आखिरी बाधा से समापन लाइन तक की दूरी होती है। What is the distance from the last hurdle to the finish line in women 400 मीटर हडल। तो इसके ऑप्शन है 30 मीटर, 40 मीटर, 35 मीटर, या फिर 45 मीटर। तो महिलाओं की जो 400 मीटर हडल रेस होती है उसमें जो आखिरी हडल होती है वो फिनिश लाइन से कितनी दूरी पर रखी होती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40 मीटर। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में आखिरी हडल फिनिश लाइन से 40 मीटर दूरी पर रखी होती है, और महिलाओं में 400 मीटर में हडल की जो हाइट होती है वो होती है 0.762 मीटर। नेक्स्ट, भाला फेंक में पुरुषों के लिए भाले की लंबाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। इन जेवलिन थ्रो द लेंथ ऑफ द जेवलिन फॉर मैन शुड नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग। तो इसके ऑप्शन है 2.60 मीटर, 2.65 मीटर, 2.70 मीटर, या 2.75 मीटर। तो आपको बताना है जो भाला होता है पुरुषों के लिए उस भाले की लंबाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम पूछा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2.60 मीटर। जेवलिन की मिनिमम लंबाई 2.60 मीटर होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम 2.70 मीटर तक हो सकती है। तो अगर जेवलिन की
लंबाई की बात करें तो वो 2.60 से 2.70 मीटर हो सकती है, जिसमें मिनिमम 2.60 और मैक्सिमम 2.70 मीटर होती है। नेक्स्ट, डेकाथलॉन में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन डेकाथलॉन? तो इसके ऑप्शन है 200 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर हर्डल या 100 मीटर। तो आपको बताना है डेकाथलॉन में इनमें से कौन सा कंपटीशन नहीं होता है। देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे पूछा है नॉट इंक्लूडेड, यानी कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 200 मीटर। देखिए, पिछले ही वीडियो में मैंने डेकाथलॉन में होने वाले सारे 10 कंपटीशन आपको बताए हैं। जो पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। उससे मैंने आपको बताया था कि डेकाथलॉन में फर्स्ट डे और सेकेंड डे कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो उसमें 200 मीटर का इवेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, महान धावक फेडिपोडस जो मैराथन से एथेंस तक दौड़ा था, उसके अंतिम शब्द क्या थे? What were the last word of the great runner Peripetes who run from the marathon to Athens? तो इसके ऑप्शन है जश्न मनाओ हम जीत गए, खुशी मनाओ हम जीत गए, साधुवाद हम विजयी हुए, हिप हिप हुर्रे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुशी मनाओ हम जीत गए। महान धावक पेरिपेडस एक सैनिक था जो मैराथन में हो रहे युद्ध से एथेंस में खबर लेकर आया था विजय होने की, और वो दौड़ कर आया था। इसीलिए मैराथन से एथेंस तक की दूरी को ही हम मैराथन रेस के नाम से भी जानते हैं। इसी डिस्टेंस को मैराथन रेस कहा जाता है, जो कि 42.195 किलोमीटर होती है। और इसने एथेंस में पहुंचकर बोला था खुशी मनाओ हम जीत गए, रिजॉइस वी हैव वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दौड़ में धावक प्रारंभिक ब्लॉक का उपयोग नहीं करता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस डू रनर नॉट टू यूज स्टार्टिंग ब्लॉक? तो इसका ऑप्शन है 400 मीटर, 100 एंड 110 मीटर हर्डल, 800 मीटर या 200 मीटर। तो आपको बताना है कि इनमें से किस में स्टार्टिंग ब्लॉक्स का उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 800 मीटर। 800 मीटर की दौड़ में धावक या रनर स्टार्टिंग ब्लॉक का उपयोग नहीं करता। 400 मीटर, 100 एंड 100 मीटर हर्डल और 200 मीटर, इन सभी में स्टार्टिंग ब्लॉक उपयोग होता है। नेक्स्ट, ग्रीक में शब्द एथलीट का अर्थ है। व्हाट डज द वर्ड एथलीट मीन इन ग्रीक? तो इसके ऑप्शन है धनोपार्जक, शहरी राज, पुरस्कार साधक या दौड़। तो ग्रीक में एथलीट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धनोपार्जक। ग्रीक में एथलीट शब्द का अर्थ धनोपार्जक होता है। नेक्स्ट, पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हेल्ड? तो इसके ऑप्शन है 1981, 1982, 1983 या 1984। तो आपको बताना है पहली वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप कब हुई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1983। पहली विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 1983 यानी 1983 में हुई थी। नेक्स्ट, ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? हाउ मेनी टाइम कीपर्स शुड चेक देयर परफॉर्मेंस बिफोर कंडीशनिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ट्रैक इवेंट? तो इसके ऑप्शन है मुख्य टाइम कीपर सहित 3, मुख्य टाइम कीपर सहित 2, मुख्य टाइम कीपर सहित 4, मुख्य टाइम कीपर सहित 5। देखिए, जो ट्रैक इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसको कितने टाइम कीपर आपस में चेक करके तब वो डिक्लेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य टाइम कीपर सहित 5। एक मेन टाइम कीपर होता है, उसके अलावा 4 और टाइम कीपर होते हैं, यानी टोटल लोग 5 लोग उस परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड डिक्लेयर करते हैं। इसीलिए एक मेन टाइम कीपर के अलावा 4 और टाइम कीपर होते हैं, यानी मुख्य टाइम कीपर सहित टोटल 5 लोग होते हैं जो मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की जांच करते हैं। नेक्स्ट, IAAF का अर्थ है। व्हाट डज IAAF स्टैंड फॉर? तो इसके ऑप्शन हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। IAAF का
फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। इसका गठन 1912 में हुआ था और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। आईएएफ को अब हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे। स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? इन स्प्रिंटिंग रेसेस विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो इसके ऑप्शन है पैरों की शक्ति, पेशीय सहनशीलता, पैर की लंबाई, मांसपेशी फाइबर का प्रकार। तो स्प्रिंट रेसेस में इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेशीय सहनशीलता। स्प्रिंट रेसेस जो होती हैं उसमें मस्कुलर टॉलरेंस या मस्कुलर इंडोरेंस उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना पैरों की लंबाई, मसल फाइबर का टाइप और पैरों की शक्ति इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, हडल का वजन इससे कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट द हडल वेट लेस देन दिस। तो इसके ऑप्शन हैं 12 kg, 14 kg, 8 kg या फिर 10 kg। तो आपको बताना है कि हडल्स का वजन कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 kg। हडल्स का वजन मिनिमम 10 किलोग्राम या 10 kg होना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रतिस्पर्धा में सीजर शैली, पूर्वी कट ऑफ जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है? इन विच ऑफ दीज कंपटीशन डज टेक्नोलॉजी लाइक सीजर स्टाइल, ईस्टर्न कट ऑफ आर यूज्ड। तो इसके ऑप्शन है ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप या फिर पोल वॉल्ट। तो आपको बताना है सीजर टेक्निक और पूर्वी कट ऑफ जैसी टेक्निक किस कंपटीशन में यूज होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई जंप। सीजर टेक्निक, पूर्वी कट ऑफ टेक्निक ये हाई जंप में यूज होती हैं। चलिए यहाँ पे मैं हाई जंप में यूज होने वाली टेक्निक्स के आपको नाम बता देता हूँ। पहली तो आपको पता ही हो गई है, सीजर। इसके अलावा ईस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, फॉसबेरी फ्लॉप, ये मेन टेक्निक्स हैं जो कि हाई जंप में यूज होती हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे क्वेश्चन में भी बताऊंगा। नेक्स्ट, महिला जेवलिन का वजन कितना होता है? हाउ मच डज अ फीमेल जेवलिन वेट। तो इसके ऑप्शन है 600 ग्राम, 800 ग्राम, 825 ग्राम या 700 ग्राम। तो आपको बताना है कि महिलाओं की जो जेवलिन होती है उसका वेट कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 600 ग्राम। महिलाओं की जेवलिन का वजन 600 ग्राम या 600 ग्राम होता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2.20 से 2.30 मीटर होती है। नेक्स्ट, लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ अ लॉन्ग जंप रनवे। तो इसके ऑप्शन है 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर या 45 मीटर। लंबी कूद के रनवे की लंबाई मिनिमम कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 40 मीटर। लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई 40 मीटर होती है। अगर टोटल लंबाई की बात करें तो ये 40 से 45 मीटर हो सकती है। नेक्स्ट, गोला फेंक के लैंडिंग खंड का कोण होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द लैंडिंग सेक्शन ऑफ द शॉटपट। तो इसमें आपको बताना है कि जो गोला फेंक यानी जो शॉटपट थ्रो होता है उसका जो सेक्टर होता है उसका एंगल कितना होता है। तो इसके ऑप्शन है 45 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री या 34.92 डिग्री। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 34.92 डिग्री। शॉटपट का जो लैंडिंग सेक्शन या लैंडिंग सेक्टर होता है उसका एंगल 34.92 डिग्री होता है। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोला का न्यूनतम भार है। व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ द शॉटपट बॉल फॉर मैन। तो आपको बताना है कि जो मेंस के लिए शॉटपट यूज होता है उसका वेट कितना होता है। तो इसके ऑप्शन है 7.265 kg, 7.255 kg, 8 kg, 8.1 kg। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.265 kg। मेंस के लिए जो शॉटपट होता है उसका वेट 7.265 kg होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसके ऑप्शन है 100 मीटर हडल पुरुष, 50 किलोमीटर रेस वॉक महिला, 3000 मीटर स्टेपल चेज पुरुष एंड महिला, हेप्टाथलॉन महिला। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर रेस वॉक महिला।
50 किलोमीटर की रेस वॉक महिलाओं में नहीं पुरुषों में होती है। महिलाओं में 10 to 20 किलोमीटर की रेस वॉक होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, मानक धावक पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए पांचवा स्ट्रैगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? फॉर अ स्प्रिंट ऑफ 200 मीटर इन अ स्टैंडर्ड ट्रैक, एट व्हाट डिस्टेंस इज द फिफ्थ स्ट्रैगर प्लेस्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन? तो इसके ऑप्शन है 11.19 मीटर, 15.02 मीटर, 18.08 मीटर, 22.65 मीटर। तो आपको बताना है जो फिफ्थ स्ट्रैगर होता है वो कितनी डिस्टेंस पर होता है, यानी फिफ्थ लेन में जो प्लेयर दौड़ता है उसके लिए कितना स्ट्रैगर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15.02 मीटर। 200 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक में फिफ्थ लाइन के लिए 15.02 मीटर स्ट्रैगर दिया जाता है। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 200 मीटर में हम हाफ स्ट्रैगर देते हैं, तो फुल स्ट्रैगर 30.05 मीटर होता है फिफ्थ लेन के लिए, जिसका हाफ 15.03 मीटर के आसपास आता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। एथलेटिक के इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।